21 सफ़र और मुज़फ़्फ़र और सिर्फ 5 मिनट का मदरसा बात करेंगे कुरान के फ़हम पर। अल्लाह ताला कुरान में सूरह निसा की आयत नंबर 32 में फ़रमाते हैं और ये उसूल वाज़े फ़रमा देते हैं कि जो बातें इंसान के इख्तियार से बाहर हैं उनमें अल्लाह ने किसी शख्स को किसी एतबार से फ़ौक़ियत दे रखी है और किसी को किसी और हैसियत से। जो बातें इंसान के इख्तियार से बाहर हैं उनमें भी अल्लाह ताला ने किसी न किसी शख्स को, हर किसी शख्स को किसी न किसी एतबार से फ़ौक़ियत दे रही हो, किसी को किसी हैसियत से, किसी को किसी हैसियत से। यानी कोई मर्द है, कोई औरत है, कोई ज़्यादा ताकतवर है, कोई कम ताकतवर है, किसी का हुस्न दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा है, किसी का कम। ये चीज़ें चूँकि इनके इख्तियार में नहीं है, इसलिए इनकी तमन्ना करने से फ़ुज़ूल हसरत के सिवा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ये 3 काम कर लें, यानी हसरत की बजाय अपनी नेमतों पर शुक्र करें कि जो चीज़ अल्लाह ने दूसरे को दी वो हमारे इख्तियार से बाहर है, उसकी तरफ नज़र ना रखें, उनकी तमन्ना में गमो अफसोस में मुब्तला ना हो, बल्कि अल्लाह की तकदीर पर राज़ी रहें। जितना अल्लाह ने दिया है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। जिन बुराइयों से अल्लाह ने बचा लिया और जिन अच्छाइयों और खूबियों को हासिल करना है अल्लाह ने इंसान के अख्तियार में दे दिया है, उन्हें हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि उन चीज़ों में अल्लाह ताला की सुन्नत ये है कि जो शख्स जैसा अमल और जैसी मेहनत करता है वैसा ही नतीजा ज़ाहिर होता है। तो 3 बातों पर अमल करने से फ़ायदा क्या होगा? नंबर 1, इंसान एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा। नंबर 2, हसद और नाशुक्री से बचा रहेगा। नंबर 3, बल्कि शुगर की उसमें आदत पैदा हो जाएगी। नंबर 4, जिन खूबियों तक पहुंचना इंसान के अख्तियार में, उनके लिए वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा, बल्कि उनको हासिल करने के लिए मेहनत और जुस्तजू करेगा और साथ साथ अल्लाह से दुआ भी मांगेगा। और फिर जब बात फहम कुरान में हसरत की बजाय अपनी नेमतों पर शुक्र की हो, तो फिर क्यों ना हदीस मुबारक भी इससे मुताल्लिक़ ही पढ़ ली जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखा करो और अपने से ऊपर वाले को मत देखा करो, इस तरह तुम अल्लाह की नेमतों को हकीर समझने से बच जाओगे। ठीक है, तो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखना चाहिए। तो क्या होगा? हमें हसरत नहीं होगी कि हाय हमारे पास ये क्यों नहीं है, हाय हमारे पास वो क्यों नहीं है, उसके पास वो है हमारे पास वो नहीं है। ठीक है, तो अपने से नीचे वालों को देखना है। अच्छा, फिर दुआ भी कर लेते हैं। दुआ मांग ले कि दुआ मांगना मसनून है कि अल्लाह तूने मुझ पर जो आफियतें की हुई हैं उन पर मुझे शुक्र करने की मैं तौफीक चाहती हूँ। ये दुआ हर वक्त मांगते रहना चाहिए और सोने से पहले हमें रात को सोने से पहले अपने दिन भर का मुहासबा करना चाहिए कि आज हमने क्या किया और आज हमने क्या नहीं किया। फिर नसीहत आज की ये है कि किसी की ऐसी नेमतों को देखकर हसरत में पड़ने से अमूमन क्या होता है, आदमी मायूसी, उदासी, परेशानी का शिकार हो जाता है। ये एक अजियत है जिससे जहनी सुकून बर्बाद हो जाता है, मनफी सोचों का हामिल हो जाता है, रो रो कर अपनी हालत जो है वो ख़राब कर लेता है। इससे कम बोझ तो कम नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अपने आप को बदकिस्मत ख्याल करने लगता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, सेहत पर असर पड़ता है, कोई काम ढंग से नहीं होता, फिर हाथ पर हाथ रखकर सुस्ती करने लगता है। तो चाहिए क्या कि अच्छा सोचे, किसी को खुशी और नेमतों को देखकर खुश हो और हर हाल में अपनी ज़बान से शुक्र के कलमात जारी रखे और इसे अपना विर्द बना ले और अफसोस के बजाय मेहनत और दुआ में लगे रहना चाहिए, जो कि हमारे इख्तियार में अल्लाह ने दिया है। तो 5 मिनट का मदरसा सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट 30 सेकंड में मुकम्मल हुआ।